न तो तकलीफ होती है नहीं अफसोस होता है, रजा का नाम लेने से अकीदा ठोस होता है। उठाइए, लहराइए। आप लोग जुलूस मोहम्मदी में शरीक थे? कितने लोग शरीक थे? नारा लगा के बताइए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से महबूबुल औलिया, हुजूर गाज़ी मिल्लत, फिक्र फन की चाक चादर को रफू कर जाइए। जिस तरह करते थे अरशद हूबहू कर जाइए। जिसके जुमले में हो पोशीदा नया एक इनकलाब, है गुजारिश आज ऐसी गुफ्तगू कर जाइए। भैया माइक कई को हटा दीजिए। हाँ, कहाँ हटा? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबिय्युल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सदर बावकार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, बिलखुसूस साहिब सज्जादा हज़रत सूफ़ी शुएब साहब कादरी तेगी, काज़ी शरीयत अदारे शरिया हज़रत अल्लामा मुफ्ती अली रज़ा साहब मिसबाही दामो फ़ैज़ुकुम, शायरी अहले सुन्नत, शायरी अहले सुन्नत, बुलबुल बाग़े तैयबा हज़रत अलहाज दिलकश राजवी साहब, और मुझसे पहले आपने 2-3 तकरीरें समात की। जमात अहले सुन्नत के नौजवान उभरते हुए संजीदा लबो लहजे के ख़तीबों का फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना आसिफ साहब, और कौन थे? फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना फ़हीमुल हक साहब यूसुफ़ी कादरी तेगी, फाजिल गिरामी हज़रत मौलाना अंसार रज़ा साहब, और पूरी रात आपको धक्का भी दिए, प्यार भी किए, शेर भी सुनाए। आप में जिंदगी नहीं लौट रही थी तो कभी कभी हिट भी करने की कोशिश की। मुहिब गिरामी कारी जावेद साहब भी तशरीफ फरमा है, और इदारे शरिया के मुअज़्ज़ज़ मेहमान जो अपने काम से
पुणे से तशरीफ लाए थे। मैं उनको लिए दिए आपके यहाँ चला आया। चूंकि इतनी मोहलत नहीं थी कि हम पटना में इनको 1-2 घंटा वक्त दे सकते थे और बातें कुछ लंबी थी, और वो भी इत्तेफाक की बात कि दोनों की घर की नहीं बल्कि जमाते अहले सुन्नत की। मैंने कहा एक ही रास्ता है कि हम दोनों भाई बैठ जाएं गाड़ी में, आधी गुफ्तगू जाते वक्त आधी गुफ्तगू आते वक्त। बैरकैफ हाजिर हो गया हूं, मर्जी आपकी, चाहे तो सलाम पढ़ लें और अगर बची हुई जिंदगी है तो थोड़ी देर गुफ्तगू सुन लें। जबरदस्ती न मेरा इस्लाम किसी के गले के नीचे उतरा है, न नबी का गुलाम जबरदस्ती किसी के गले पर उतरता है। बता दीजिए कि क्या सुनने का मूड है? अरे बोलो ना भैया। नहीं नहीं नहीं, देखिए इतना धक्का दे के बलियावी से तकरीर नहीं करा सकते। मैं जानता हूं कि आज भी मुसलमान सड़क पर ही रहने के लिए तैयार हैं। लाख इसके लिए आप मरते रहिए, लेकिन वो जिद है कि हम यही रहेंगे। कुछ समझदार हो गए लग रहा। थोड़ी कुर्सी आगे बढ़ा लो। सड़क छाप नहीं है सर। आ जाओ आ जाओ। लड़ाई तो अभी महबूब साहब शुरू होने वाली है। जितना गुड फिल्म में लोग हैं ना, और जितना बेसाइज का मौलाना है, वो सब भर भरा के निकलेगा। और सबको साइज में लाने के लिए इंची टेप बलियावी कौमी इत्तेहाद मोर्चा के जवानों को दे रखा है। रमज़ान शरीफ से पहले इदारे शरिया की मरकजी शूरा का इजलास होगा। ये एहसान है, ये शुक्रिया है कि ज़ात की बुनियाद पर गिनती हो गई। मज़ा तो अब आएगा। अच्छा अच्छा। तो अगर सुनने का मूड है और दिल बोझल नहीं है, मन भारी नहीं है, तो जी लगाकर दरूद शरीफ पढ़ लीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब बात हमें समझ में आ रही है कि बुजुर्गों का फैज मिलता क्यों नहीं। चादर लेकर जाओगे, दुरूद नहीं पढ़ पाओगे, और उम्मीद रखोगे कि फैज मिल जाए। बुजुर्गों के यहाँ तो टेबल फिक्स है। और जब टेबल फिक्स है तो जाहिर सी बात है कि किस टेबल पर किस कैटेगरी वाले को रखना है, ये भी फिक्स है। जिंदा कौम हो तो जिंदा दिखना भी चाहिए। बावाज़े बुलंद दरूद शरीफ नबी और आले नबी की बारगाह में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातुम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। मेरे ताल्लुक से जो कुछ भी कहा है नाज़िम इजलास फाजिल गिरामी हज़रत अल्लामा मौलाना, ए लड़के ए, कौन है रे? अरे वो है कौन? समझ में आ रहा कौन बैठा है? समझ में आ रहा कौन बैठा है?
बोल दीजिए मोहब्बत से, और मोहब्बत से। तो मैं क्या कह रहा था? ने मेरे ताल्लुक से जो कुछ कहा इनका हुस्ने ज़न है। बस जिंदगी की हर मोमिन की एक ही तमन्ना होनी चाहिए कि दुनिया में हमें कोई जाने न जाने, महशर में मुस्तफ़ा हमें जान जाए। दो जुमले पर बलियावी की थोड़ी देर की गुफ्तगू। काजी साहब इजाजत है? अगर स्टेज वाले रात के पिछले पहर कुछ बोल देंगे तो आप भी बोल लीजिएगा। क्या मौलाना अबुल कलाम साहब? हाँ, वक्त वैसे खतरनाक है। अब मौलाना होके सेट हो गए यार, ज़कात वकात निकाल के इदारे को भेजा करो। जब कोई मौलाना मालदार होता है तो अंदर से मुझे खुशी होती है, और जब कोई इमाम बढ़िया गाड़ी खरीदता है तो छाती चौड़ी होती है। मजहबी पेशवा हो, गरीब हो, तो ये सुनने में बड़ा अजीब सा बेवा बेवा की तरह दिखता है। दो जुमले पर पूरी गुफ्तगू। हजरत काजी साहब, एक है मुल्क, एक है मिशन। तवज्जो चाहूं, अगर स्टेज पर लोग बोलेंगे तो तकरीर हो जाएगी। इधर मत बोलवाइए, इधर ठीक है। एक है मुल्क और एक है मिशन। मुल्क में जमीन हो, मिशन न हो। आबादी हो, मिशन न हो। कोयला हो, मिशन न हो। तांबा हो, मिशन न हो। चांदी हो, मिशन न हो। पेट्रोल हो, मिशन न हो। नदी हो, मिशन न हो। अच्छी मिट्टी हो, मिशन न हो। एजुकेशन हो, मिशन न हो। सहाफत हो, मिशन न हो। मुहक्किकीन हो, मिशन न हो। कब बोलोगे? तवज्जो चाहो। वाह वाह वाह। बोलोगे तो बोलूंगा, बोलोगे तो बोलो। आगे से लेकर पीछे तक वाले एक बार या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जोर से या रसूल अल्लाह। तवज्जो चाहो। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सब हो, मिशन न हो तो जमीन किसी काम की नहीं, आसमान किसी मसरफ का नहीं, समंदर किसी इस्तेमाल का नहीं। कोयला जमीन के सीने में रह जाए, हीरा मंडी में ना आ सके, तांबा बर्तन न बना सके, सोना गले में न उतर सके, चांदी महल में न लग सके, अगर मिशन न हो तो। और अगर मिशन हो तो हर चीज का इस्तेमाल। तवज्जो चाहो, जोर से बोल यार, जोर से जोर से जोर से। तवज्जो चाहो। अब बलियावी यहां रुक कर अर्ज करता, अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है। अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है। इस मुल्क के असासा और पूंजी और अमानत का नाम मसलके आला हजरत है। और इस अकीदे अहले सुन्नत के मुल्क के मिशन का नाम दाता तेगे अली है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत गाज़ी मिल्लत, फैजान सरकार सुरकाही, उर्से महबूबुल औलिया। सुभान
अब जहन को थोड़ा सा यही करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए। अजमत नबी की, नूर नबी का, रिफात मुस्तफा की, रिफात मुस्तफा की, वकार खाने काबा का, तकद्दुस गुंबदे खजरा की, हुर्मत नबी की शरीयत की, हुर्मत नबी की शरीयत की, हुर्मत बोलोगे तो बोलोगे यार, धक्का ना देना पड़े, खुद ही बोल लो, बोल लो। हुर्मत नबी की शरीयत की, एहतराम कुरान का, फर्जियत नमाज की, फर्जियत नमाज की, फर्जियत नमाज की, ये सब है, ये सब है, ये सब है। किसके यहां, किसके यहां, किस मुल्क में, किस मुल्क में? अकीदा, तवज्जो चाहो, अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है। तो नबी की हुर्मत अहले सुन्नत में, मुस्तफा की रिफात मसलके आला हजरत में, नबी का नूर होना इमाम अहमद इमाम इसको मोहब्बत के यहां, वलियों से मोहब्बत मसलके आला हजरत में, गरीब नवाज की इज्जत मसलके आला हजरत में, मखदूम सिमना की इज्जत और बरकत मसलके आला हजरत में। अब जहन को करीब करना, जहन को करीब करना। आप अपना घर बनाते हो, अपना घर बनाते हो तो अपनी दो पुश्त को सामने रखकर बनाते हो। यानी दादा बनाता है पोता तक के लिए, एक अपने लिए, एक बेटा के लिए, एक पोता के लिए। तवज्जो चाहूं, यानी पोते से कम का टारगेट नहीं होता है। मकान छोटा बने कि बड़ा बने, मकान छोटा बने कि बड़ा बने, लेकिन जब मुल्क बनाने का मिशन होता है, जब मुल्क बनाने का मिशन होता है तो पोते तक का मसला नहीं रहता, बल्कि कयामत तक का मसला हुआ करता है। तवज्जो चाहो, कब बोलोगे यार? बोल दो, बोल दो। कयामत तक का मसला होता है, कयामत तक का मसला होता है। अब सरकार सुरकाही ने, सरकार सुरकाही ने मिशन ले लिया, मुल्क नहीं लिया, मिशन ले लिया। तवज्जो चाहो, सरकार सुरकाही ने मुल्क नहीं लिया, मिशन ले लिया। सरकार सुरकाही ने मुल्क नहीं लिया। कब बोलोगे यार? अरे जोर से बोल ना। सरकार सुरकाही ने मुल्क नहीं लिया, मिशन ले लिया। गांव में मेरे मुस्तफा की मिलाद बंद ना हो, ये तेगे अली की मिशन है। तवज्जो चाहूं, मस्जिदे बगैर या नबी सलाम अलैक के ना रहे, ये सरकार सुरकाही का मिशन है। गौसे आजम की 11वीं की खैरात हर दरवाजे पे लुटाई जाए, ये सरकार सुरकाही का मिशन है। तवज्जो चाहो, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े, जो मुंह नबी का सलाम पढ़े, उसके होठों तक कभी शराब ना जाए, ये सरकार सुरकाही का मिशन है। तवज्जो चाहो। अब बलिया भी अर्ज करता, मिशन खड़ा करने के लिए दौलत भी चाहिए, पैसे भी चाहिए, तिजोरी भी चाहिए, फैक्ट्री भी चाहिए, कारखाने भी चाहिए, लेकिन गौसे आजम की बारगाह से सरकारे सुरकाही को वो खैरात मिल गई। ए तेगे अली, अरे जिस पर जमाना सवार होकर चलेगा, जिस पर जमाना सवार होकर चलेगा, उसके पंचर की चाबी तेरे अकीदतमंदों को दिए दे। बोल दो, बोल दो, बोल दो।
अब जरा सा जहन को थोड़ा करीब कर लीजिए, करीब कर लीजिए, बिल्कुल अपनी आंख को खोल लेना और अपने पास पड़ोस को देखना। किसी का बेटा मास्टर है, किसी का बेटा डॉक्टर है, किसी का बेटा इंजीनियर भी, किसी का बेटा कंपनी में मालिक भी है। लेकिन इत्मीनान से बोलना, जितना सुकून से पंचर बनाने वाला जीता है, क्या उतना सुकून से उनके घर में भी कोई बरकतें मिलती हैं क्या? बोल यार, बोल यार, बोल यार। तवज्जो चाहो, क्या बात है हजरत, तवज्जो चाहो। अब अगर किसी के अक्ल पर ताला हो तो खोल ले, इशारे की जबान समझ लीजिए। किसी की अक्ल पर ताला हो तो खोल ले। सरकारे सुरकाही पर भरोसा कायम हो, मदनी ताजदार पर एतमाद बहाल हो, और आखिरत पर ईमान हो। अल्लाह खालिक भी है, अल्लाह मालिक भी है। मौत और जिंदगी उसके कब्जे में है। जिस मिशन वाले ने ये पढ़ा दिया है, उसने अपने जिले का इंतखाब नहीं किया। भारत का शहर कोई भी हो, कोई मिले ना मिले, तेगी जरूर मिले। कब बोलोगे यार, कब बोलोगे? नारे जोर से, जरा जोर से नारे का जवाब दें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हक। तब बलिया भी कहता है, बेवकूफो जंगल से बाहर निकलो, बेवकूफो जंगल से बाहर निकलो। जब मुस्तफा का आशिक, तेगे अली का गुलाम, जब किसी के रोके नहीं रुक सकता, तो मौला अली का गुलाम कहां से रुकने वाला है? दम आ गया, हाँ हाँ दम आ गया। वाह वाह। अब इसमें एक नारा और बढ़ा दीजिए आप लोग। इमसाल से हमने अदारे शरिया के रबीउन नूर के जुलूस में शुरू कर दिया है। पूरे मुल्क के अहले सुन्नत के हर जलसों में लगना चाहिए। जश्न आमदे सरकार भी कायम करें, नमाज भी। तो मैं लगाऊंगा जश्न आमदे सरकार भी, तो आप क्या कहेंगे? जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी, जश्न आमदे सरकार भी। इसलिए कि नबी का जश्न मनाने का उनको कोई हक नहीं पहुंचता है जो नबी की जो नमाज न कायम करता हो। जिस तरह दुरूद सबको पढ़ने का हक रब ने नहीं दिया, दुरूद पढ़ने का राइट रब ने सबको नहीं दिया। रोटी खाने की राइट सबको, पानी पीने का हक सबको। काश मेरे मूड का होता तो आज मैं गुफ्तगू कर देता। ह्यूमन राइट्स की बात करने वालों, इंसानी कदरों की बात करने वालों, अक़वाम मुत्तहिदा और यूएनओ में बैठकर इंसानियत के गला घोटने के नक्शे तुम बनाते हो, इसलिए कि इंसानियत को कत्ल का मंसूबा और मंशूर तेरे एजेंडे में है, तेरे एजेंडे में है। अलामत यहूदियत, पहचान नसरानियत, मजहब कुफ्र। लेकिन मेरे नबी के यहां जोर से जोर से जोर से
पानी बंद करना नबी वालों का काम नहीं है। पानी बंद करना मुस्तफा वालों क्या नहीं है। और ये मिशन है इस्लाम का, ये मिशन है इस्लाम का। जो पानी बंद किया, जो पानी बंद किया, वो करबला में सिमट गया। और जो प्यासे रहकर रब को राजी कर लिया, उसके नाम पर कयामत तक पानी पिलाया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, लब्बाइक लब्बाइक या रसूल अल्लाह। बस जहन थोड़ी देर बस। तो ह्यूमन राइट्स की जो गला फाड़ फाड़ के लोग भाषण देते, मेरे रब ने जो सेटअप और सिस्टम दिया है अपने महबूब की शरीयत में, इससे ज्यादा ह्यूमन राइट्स की कदरों की का एहतराम कौन किया है। जिस पैगंबर ने यह हुक्म दिया गुलामों को कि तेरे पड़ोस में कोई भूखा ना सोने पावे, ये है ह्यूमन राइट्स। तुम्हारे पड़ोस में कोई दुखी न रहने पावे। अमा हद तो ये कि लोग जंग में कैदियों को कत्ल कर देते, लेकिन ये मेरे मुस्तफा हैं। ह्यूमन राइट्स की बुनियाद डाल दी उसी दिन जब कैदियों के बंधे हुए हाथ और उस दर्द से कराहते हुए कैदियों की आवाज जब निकली है, तो आकाई रहमत फरमाते हो उमर, रस्सियां ढीली कर दो, तेरे रसूल को इंसानों की कराहें बर्दाश्त नहीं होती। ये है ह्यूमन राइट्स, यहां है ह्यूमन राइट्स, यहां है मानवता का अधिकार, यहां है इंसानी आजादी। लेकिन अफसोस, अफसोस, जिसने सबका हक मारा हो वो हमको ज्ञान देता है कि मुसलमान बेटियों को हक नहीं देता। वह हमको ज्ञान देता है। अच्छा एक बात बताओ, हमारे देश में विभिन्न धर्म के लोग रहते हैं, ओके? अरे बोलो ना। और कोई किसी पर जबरदस्ती नहीं करता कि तुम फला धर्म में नहीं, फला धर्म में। जिस तरह मर्जी आपकी, लाल कुर्ता पहनो, पीला गमछा रखो, हरी टोपी पहनो, नीली पगड़ी बांधो, चाहो तो चिकन खाओ, चाहो तो मटन खाओ, चाहो तो सत्तू खाओ, चाहो तो खिचड़ी खाओ, चाहो तो चना खाओ। यही है ना? अरे बोलो ना। तो जहां विभिन्नता है उसी में एकता है। विभिन्नताओं में एकता वाले देश का नाम भारत है। अनेकता में एकता वाले भूमि का नाम भारत है। राजस्थान जाओ तो पहनावा भी अलग, पगड़ी भी अलग। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो। आसाम जाओ, पहनावा भी अलग, भाषा भी अलग। बंगाल जाओ, बोली भी अलग, खाने का मॉडल भी अलग। लेकिन मेरा देश भी वाकई विश्व गुरु है भाई। हाँ। उड़ीसा और बंगाल आज तक सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ रहा,
उड़ीसा कहता है रसगुल्ला मेरा है, तो बंगाल कहता नहीं बाबा तेरा नहीं मेरा है। केस चल रहा, रियली केस चल रहा। नहीं, वो रसगुल्ला पर दावा ठोके हुआ। जिलेबी तो भारत की मिठाई है, यानी प्राइम मिनिस्टर से लेकर चीफ मिनिस्टर तक 26 जनवरी 15 अगस्त को जिलेबी ये खाता है। गांव हो कि शहर हो, किसी भी जगह झंडा फहराया जाता तो लड्डू बांटते, आपने किसी को नहीं देखा। तो ये शुद्ध भारत की मिठाई है। अब ये पता नहीं रसगुल्ला कहां से दाखिल हो गया। ओरिजिनल माल तो गुड़ था, तो अंग्रेजों ने चीनी ठेलकर गुड़ को समाप्त कर दिया। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। पहले दो ही दिखाई देते थे, या तो धोती वाला या तो टोपी वाला, यही है ना। अरे बोलो ना। लेकिन ये भी देखने की चीज है कि मंडी में टोपी कितनी है, धोती कितनी है। ढेरे कंपनी वाले धोती बनाना ही बंद कर दिए, इसलिए कि एफडीआई वालों ने कम पैसे में फुल पैंट इतना सप्लाई कर दिया कि जवान तो जवान, बूढ़ा भी सोचता है यार कहां 15 पेंच मारोगे, एक के गांठ में काम चले। बोलो सही है कि गलत? लेकिन हमें तो आप पर गुस्सा भी आता, हंसी भी आती। क्यों झूठ बोलते हो यार कि शैतान बहका दिया तो हम बर्बाद हो गए। शैतान की इतनी औकात जो मुसलमान को पटकनी दे दे। हमारे काजी साहब के आता है तो बोलता हजरत क्या बतावें, मैं पी लिया था और इतना नशे में था कि मुझको याद ही नहीं कि बीवी को कितनी बार तलाक दिया हूं। मेरा दोस्त वैसे बता रहा था कि 250-300 मरतबा तलाक बोले हो। कोई रास्ता निकालिए। यानी सब तोप का गोला छोड़ दिया, आप कह रहा रास्ता निकालिए। जहन को करीब करो। कोई खान साहब होंगे तो माफ करेंगे। महबूब गौहर साहब, आप तो खानी साहब हैं ना, शेख हैं। अच्छा, मौलाना लोगों में भी बिरादरी चलती है। इस लानत की दीवार को जिस दिन आलिम तोड़ देगा ना, उस दिन किसी कुकुरमुत्ते की औकात नहीं जो मेरी यूनिटी को बिरादरी के नाम पर तोड़ सके। क्या बात है। खान साहब बेचारे कहीं से सुबह सुबह आ रहे थे तो देखे कि गांव के बाहर शैतान आराम से चादर तान के सो रहा। बस 5 साल उम्मीदें हैं। 2 बज गया हो। कै बजे तक? मजार के बगल में जगह खाली है क्या? फिर इनका क्या होगा? ये टिके देंगे? तो गुस्सा नहीं है तो मोहब्बत से एक बार बोल दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। तवज्जो चाहो। तो खान साहब ने देखा शैतान बड़ी मस्ती में लेटा हुआ है चादर तान के। तो खान साहब बोले कि अरे तुम और यहां मस्जिद के दरवाजे नहीं गए क्या? बोला नहीं नहीं, सब निपट गया है। रिलैक्स मूड में हूं, सब निपट गया। तो खान साहब भी लाठी लेके बैठ गए, मूंछ पर हाथ फेरते हुए बोले आज क्या क्या किया?
बोला दो भाइयों में बड़ी मोहब्बत थी, दोनों की बीवी को एक एक खुराक दवा दिया, दोनों भाई आपस में इतना लड़ा कि एक दूसरे का सर हाथ फाड़ दिया। बोला दूसरा काम? बोला एक ठो बच्चा मदरसा जा रहा था बड़ा तेज, तो एक ठो लफुआ के पीछे उसको लगा दिया, वो उसके साथ चला गया, मदरसा छोड़ दिया। बोला तीसरा क्या किया? बोला और तो ज्यादा कुछ नहीं था, हसद की पुड़िया थी मेरी पॉकेट में। किस चीज की? जलन की, हसद की। 10-12 मौलाना थे, उन्हीं लोगों पर थोड़ा थोड़ा छिड़क दिया है। तो खान साहब बोले उसका असर क्या हुआ? बोला कोई एक दूसरा मौलाना एक दूसरे से इल्मी डिबेट और बहस नहीं कर रहा, एक दूसरे का खतियान लेके बैठ गया। तब देखा शैतान की खान साहब थोड़ा सट के बात कर रहा है, तो शैतान बोला खान साहब मेरे पास 3 एकड़ खेत थे, लोगे? पठान तो पठान। बोला दे दो। शैतान बोला कि रजिस्ट्री नहीं करूंगा, अधिया पर बटैया। कहा हाँ हाँ वही लूंगा, दे दो, कल ले लो। तो खान साहब ने कहा देख तेरा खेत लेने से पहले एग्रीमेंट, फसल तैयार होगी तो तू ऊपर कलेगा कि नीचे कलेगा? तो सब जानते हैं कि माल पानी तो ऊपर ही आता है। शैतान बोला ऊपर का। खान साहब बोले नो प्रॉब्लम, ऊपर का सब माल ले लेना। आराम से आलू बो दिया। जब आलू तैयार हो गई तो खान साहब ने कहा भैया ऊपर का काट ले। अब शैतान सर पटक पटक के कह रहा है कि हम रोज सबको पटकनियां देते थे, तो हमसे 3 हाथ आगे निकल गया। एक फसल हो गई, 1 ही साल का मामला है। खान साहब ने कहा अब बोल ऊपर का लेगा कि नीचे का? शैतान बोला एक मर्तबा तो पठान तू मुझको टोपी पहना चुका, अब नहीं, अब मैं नीचे का लूंगा। खान साहब ने कहा कोई दिक्कत नहीं, तुम नीचे ही का ले ले। आराम से खान साहब ने गेहूं की बुनाई की, ऊपर की बाली काट लिया, कहा कि जा बकिया अपना निपटते रह ठेरेसर में। अब खान साहब ने भी देखा कि अब तो तीसरा ही, अब इसके बाद न मैं लूंगा न ये देगा। खान साहब ने कहा बोल अब ऊपर का लेगा कि नीचे का? शैतान हाथ जोड़ के खड़ा हो गया, भैया माफ करना 2 मर्तबा पटके हो, इस मर्तबा नहीं पटकाऊंगा। खान साहब बोले फिर? बोला इस मर्तबा ऊपर नीचे दोनों लूंगा। खान साहब ने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, ऊपर नीचे दोनों रखना। आराम से मकई बो दिया। वाह मजा आ गया। अरे शर्म करो, डूब मरो। खुराफात करो तुम, इल्जाम डालो शैतान पे। उसकी क्या औकात, जहां ईमान वाला बस जाए वो दाखिल हो जाए। अलीगढ़ का ताला गारंटर नहीं हो सकता तिजोरियों का, आयतुल कुर्सी गारंटी है तेरे माल की हिफाजत। बेशक, सुभान अल्लाह, वाह बहुत उम्दा, वाह।
लेकिन जिस कौम की औलादों को जनाजे की दुआ ना याद हो, उसे आयतल कुर्सी की बात कर रहे हैं। जो कौम चादर लेके नारा लगाती है सिर्फ दाता तेगे अली का, और कह दो बेटा जरा खड़ा होकर फातिहा कैसे पढ़ा जाता पढ़ के दिखा दो, भाग जाएगा। इसलिए मैं आपसे विनती करके कहूंगा, अकीदे अहले सुन्नत मुल्क है, सरकारे सुरकाही का सिलसिले तेगिया उस मुल्क के तहफ्फुज का मिशन है। मेरे घरों से नबी की मीलाद न दूर होने पावे, मेरे बच्चों के दिलों से कभी भी नबी का एहतराम न रुखसत होने पावे। हम जिस हाल में रहें, फटा लिबास है रहा करे, घर में नमक रोटी नहीं फाका हो रहा करे, दिलों में दर्द हो रहा करे, लेकिन 30 गुंबदे खजरा की जुदाई का हर वक्त रहना चाहिए। अगर ये आपके वजूद में बाकी है तो आप कादरी भी हो, तेगी भी हो, रज़बी भी हो, अशरफी भी हो, चिश्ती भी हो, बरकाती भी हो, हसनी भी हो, हुसैनी भी हो, अबुललाई भी हो, मुनमी भी हो, फिरदौसी भी हो, यासीनी भी हो, नमाजी भी हो, यूसुफी भी हो। और अगर ये नहीं है तो बनाते रहो टाइल्स और मार्बल का मकान, खरीदते रहो बरकत की ताबीज। माफ करना, एसी लगाने के बाद भी पसीना तेरे बदन से नहीं दूर होगा। और कुछ रहे न रहे, ईमान महफूज रहे, अकीदा सलामत रहे, बुजुर्गों से रिश्ता न टूटने पावे, अगर इसको बचा के रख लिया तो तेरे पास कुछ रहे न रहे क्या फर्क पड़ता है। मुस्तफा का इश्क तो सलामत है इसे। वाह सुभान अल्लाह। आजकल महबूब साहब लोग अमीर और गरीब का दो पैमाना बना रखे हैं, दो खाना दो टेबल। जिसके दरवाजे गाड़ी है ये अमीर है, जिसके दरवाजे पर जिसके बहुत बढ़िया मकान है वो अमीर है, जिसके बच्चे सुबह से शाम तक 2-4 हजार उड़ा दें वो अमीर है, जिसका कपड़ा फटा हो वो गरीब है, जिसके बदन पर लिबास ना हो वो गरीब है, जो प्लास्टिक की चप्पल पहन के चल रहा वो गरीब है, जो पैदल घूम रहा वो गरीब है। झूठी बात। ईमान वालों के यहां पैसा और दौलत अमीरी गरीबी का मेयार नहीं है। वाह, बहुत उम्दा। अगले के पास सब है लेकिन नबी से दूरी है। सब है, गाड़ी भी है, घोड़ा भी है, जमीन भी है, जायदाद भी है, मकान भी है, दौलत भी है, सोना भी है, चांदी भी है, लेकिन रसूलुल्लाह से दूर है। तो जमीन पर उससे बड़ा गरीब कोई नहीं। और अगले के पास महल नहीं, छप्पर है, चप्पल नहीं, नंगे पैर, रोटी नहीं, फाका है, लेकिन उसके दिल में मेरे रसूल हैं। तो धरती पर उससे बड़ा कोई माई का लाल मालदार भी नहीं। और यही मिशन था हजरत सूफी शाह यासीन गुलाम यासीन यूसुफी अलैहि रहमा का। मैं जब आया तो मुझको बताया लोगों ने, हमारे सूफी साहब ने, जब कटनी में गया था बहुत पहले, 18-20 साल पहले, 20 साल पहले थे, तब आप सोच सकते हैं कहां वैशाली का महुआ अनुमंडल,
कहाँ मध्य प्रदेश का कटनी, वारे सरकारे सुरकाई। ऐसा सामान दिया कि जीएसटी का कोई लफड़े नहीं है। जीएसटी भरने के कोई लफड़ा नहीं। अरे 4 हथौड़ी, 2 चाकू, छोटा सा रिंग, 1 टंकी, 20 हाथ पाइप, बड़का साहब की गाड़ी पंचर, खड़े हैं देख रहे हैं छप्पर की तरफ, निकले तो काम चले। जहन को करीब करो, मायूस मत हो। एक है ब्यूटिलिटी, एक है क्वालिटी। काश ये गुफ्तगू में कहीं और कर दिया हो। जोर से बोल दो, और जोर से बोलना। एक है ब्यूटिलिटी, एक है क्वालिटी, एक है यूटिलिटी, जिसको यूटिलाइजेशन इस्तेमाल कहते हैं। ब्यूटिलिटी, क्वालिटी, यूटिलिटी। आदमी बहुत खूबसूरत हो और उसको कहिए कि चलिए जहाज उड़ाइए, उड़ा लेगा? अरे बोलो ना, जोर से बोलो। खूबसूरत है, उड़ा क्यों नहीं लेगा? तो जवाब देंगे कि क्वालिटी नहीं है, क्वालिटी नहीं। ब्यूटिलिटी से मसले का हल नहीं है, क्वालिटी से मसले का हल है। जोर से, सुभान अल्लाह। जोर से। उसके बाद यूटिलिटीज का इस्तेमाल क्या है? बात दूर तक जाएगी, बस 2 ही जुमले पर घेर के गुफ्तगू समेट दो। ब्यूटिलिटी के चक्कर में मत पड़ो, क्वालिटी के चक्कर में पड़ो। आईना देखते रहने से तुम खूबसूरत नहीं बन जाओगे। मुस्तफा की शरीयत अपोराम तरतीब दीजिए तो सीधा इसमें लिख दीजिए कि आओगे और लंगर खा के जाओगे, ये काम नहीं चलेगा। आए हो तो वजू करो, और ये कुर्सियां उर्सियां अगले साल मत लगाइए, सब हटाइए। जमीन पर दरी बिछवाइए और कम से कम मगरिब से लेकर ईशा तक इसी जमीन पर मुरीदीन हो, मुतक़िदीन हो, मुतवस्सिलीन हो, कोई आओ चलो बैठो, यहीं बैठकर जिक्र अल्लाह किया जाए। शजरे के एतबार से पहले जिक्र हो, और जब हक अल्लाह इल्लल्लाह की चोट लगती है दिल पर ना, तो ये कालापन दूर होता है, निखार आने लगती है। और जब निखार आती है तो चमक खुद ब खुद पैदा होती, ताकि जब यहां से वापस जाए तो इस बात का ख्याल रहे कि हम गए थे उर्स में सूफी गुलाम यासीन शाह तेगी की, वहां लंगर बाद में खाने को मिला था, जिक्र पहले करना पड़ा था। खानकाही मरासिम और खानकाही रवायात को बाकी रखेंगे तो हमारी नस्लें बाकी रहेंगी। अगर हम इसे पामाल करके सिर्फ चादर उर्स और जुलूस में रह जाएंगे तो हम अपने बच्चों को बहुत दिनों तक, बहुत लंबी उम्र तक अकीदे अहले सुन्नत पर कायम नहीं रख पाएंगे। तकरीर सुनाकर सुन्नी बनाना ये कमाल नहीं, अकीदे की लज्जत चखाकर सुन्नी बनाना ये कमाल। बहुत उम्दा। अल्लाह तबारक व ताला अमल खैर की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। कल सुबह 9 बजे से इदारी शरिया की मीटिंग है, फिर 12 बजे से कुछ लोग और आ रहे हैं, फिर 4 बजे कुछ और काम करना है। इसलिए मैं
आप तमामी लोगों का शुक्रिया अदा करते हुए इल्तिजा और गुजारिश करूंगा, मैं गुजारिश करूंगा कि अपने बुजुर्गों की निशान से नीचे उतरेंगे तो आपकी निशानी नहीं बचेगी, और इस निशान को पकड़कर चलते रहेंगे तो आपकी निशानी कभी दागदार नहीं होगी। अल्लाह ताला हम सबको अदारे शरिया की तहरीक बेदारी आपने महुआ में की, एक तारीख लिखी गई और उसके पूरे असरात पूरे मुल्क में उसके असरात देखे गए, और अल्हम्दुलिल्लाह 11 नवंबर से फिर इस तहरीक का आगाज हो रहा। सुभान अल्लाह, अब तो बोल दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, और जोर से, सुभान अल्लाह, और जोर से। सुभान अल्लाह। समस्तीपुर में भी मीटिंग हो चुकी है, दरभंगा में प्रखंड वाइज मीटिंग चल रही है, मधुबनी में काम फाइनल पोजीशन पर है, गोपालगंज में 2 मीटिंग हो चुकी है, कोर कमेटी की मीटिंग होनी है, औरंगाबाद में पूरी कमेटी बना करके लिस्ट आ चुकी है, मुजफ्फरपुर की तैयारी शुरू हो चुकी है, सीतामढ़ी में 2 मीटिंग हो चुकी है। अल्लाह तौफीक दे वहां के लोगों को, आमीन। चूंकि इस वक्त हर आदमी को अपना काम सबको याद है, जमात के लिए कौन जीने की बात सोचता है, वो बेवकूफ लोग हुआ करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, पैसा सबको चाहिए, चाहिए कि नहीं चाहिए? अरे जोर से बोलो ना, जोर से बोलो, चाहिए कि नहीं चाहिए? हमको भी चाहिए, दिलकश साहब को भी चाहिए, मुफ्ती साहब को भी चाहिए, इसलिए कि इसकी जरूरत सबको है कि नहीं है? महबूब साहब, बलियावी से ज्यादा खर्चा किसके पास है? अल्लाह का शुक्र है, मेरे मुफ्ती आजम की ऐसी अता है कि हर वक्त मेरे सरकारों की अता से 5-10 लोग पर डे हैं। ये मेरे रब की अता है, बुजुर्गों की अता से। बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकते हैं दिलकश राजवी, बलियाबी की जरूरत पूरी कर सकते हैं मुफ्ती अली रजा मिसबाही, बलियाबी की लालच पूरी नहीं कर सकते। और माफ करना, जरूरत के लिए अगर तुम जिंदा रहोगे ना तो तुम्हारी जरूरतें कभी रुकेंगी नहीं, कभी नहीं रुकेंगी। और मायूस कभी मत होना कि तुम्हारी लोग मानते नहीं। अरे ये हजरत इंसान है, जिस एक खुदा ने सब बनाया, इसको पैदा किया, जिंदगी दिया, गोश्त बनाया, हड्डी बनाया, भेजा दिया, आंखें दी, उस एक खुदा को एक कहने के लिए जब आदमी तैयार नहीं है, अनेकों को झोला में लेके घूम रहा, ये वाला नहीं समझ में आएगा। गर्मी पड़ने बढ़ जाए तो बोलता है कि उफ इतनी गर्मी पड़ गई, सर्दी ज्यादा हो जाए तो कहता अरे इतना ठंडा पड़ रहा, बारिश ना हो तो बाप बाप चिल्लाए, होने लगे तो बाप बाप चिल्लाए। तो आदमी की जरूरत आदमी पूरी कर सकता है, आदमी की लालच कोई पूरी नहीं कर सकता। और लालची बनना ये कमाल नहीं, लेकिन हाँ है, इस्लाम में भी इसकी छूट है कि कहां लालच करनी चाहिए। किसी का तकवा अच्छा देखो तो लालच करो, ए अल्लाह इसी के तकवे की तरह मेरा तकवा हो। वाह वाह। किसी का इल्म अच्छा देखो तो लालच करो कि ए अल्लाह इसी के इल्म की तरह मेरा भी इल्म हो जाए। और किसी की नेक और सालेह औलाद हो
तो इसी तरह तमन्ना करो, ए अल्लाह इसी नेक साले की तरह मेरी भी औलाद हो जाए। अगर ये लालच करोगे तो इबादत है। अब बकिया ये लालच की 3 तल्ला बन गया, 5 तल्ला हो जाए, मारुति आ गई है, फॉर्च्यूनर आ जाए, तो याद रखना सब धरे का धरा रह जाता है एक के अटैक में।